नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है कह कविराय, जिसके कवि है गिरिधर। सबसे पहले हम गिरिधर जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म, एक अनुमान किया गया है कि इनके अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। परिचय ऐसा है, गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी कृतियों में है गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। अर्थात इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गिरिधर कविराय, जिसमें 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ हैं, जिसमें से कुछ आपको दिए गए हैं। पद्य संबंधी जान लेते हैं। यह एक कुंडली है जिसमें दोहे हैं और दोहे हैं। तो यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से उसका समापन भी होता है। अर्थात जिस शब्द से वो शुरू होंगी उसी से उसका अंत भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बातें कही गई है। तो हम इनको पढ़ना शुरुआत करेंगे और उसी के साथ इसका अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला, सबे सुहावन, दो के एक रंग काग सब बहे अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कवि कहते हैं, हजारों लोग गुण के गाहक अर्थात गुणी व्यक्ति, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। बिन गुण अर्थात गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। लहे न कोई अर्थात पसंद न करना, अर्थात व्यक्ति गुण जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसको पसंद करते हैं, और जो अगुणी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जिस प्रकार कौवे और कोयल की, कागा अर्थात कौवा और कोकिला अर्थात कोयल की बोली सभी सुनते हैं, है ना, सभी सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय कोकिला, सबे सुहावन। सुने अर्थात सुनना, सब कोय का अर्थात है सभी जो होते हैं वो सभी सुनते हैं, कोकिला और कौवे दोनों को। परंतु कोकिला सबे सुहावन, पर कौवे और कोयल दोनों का रंग तो एक जैसा होता है, पर उनको कोकिला सबे सुहावन, कोकिला ही सबको भाती है। सुहावन अर्थात पसंद आती है। दो के एक रंग काग सब भये अपावन। कोयल और कौवे दोनों का रंग क्या होता है? एक जैसा होता है ना। परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। अपावन अर्थात अपावन अर्थात अपवित्र मानते हैं। कह गिरिधर कविराय अर्थात गिरिधर जी है, कवि है, वो कह रहे हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। वह लोगों को कहते हैं कि मन की बात सुनो। ठाकुर अर्थात लोग जो आप लोग होते हैं उन्हें कह रहे हैं कि सुनो अर्थात सुनना, अपनी मन की बात सुनो। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण की। अर्थात उन्होंने, देखिए यहाँ पर पहले जो लाइन से शुरुआत की थी, पंक्ति से शुरुआत की थी, वहीं पर वह उस पंक्ति को खत्म भी करते हैं कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, अगुणियों को कोई पसंद नहीं करता। आगे कवि कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार।
पहली पंक्ति में कहते हैं कि इस पूरे संसार को देख लिया है। कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार को देख लिया है। मतलब का व्यवहार, मतलब अर्थात स्वार्थ, सभी का व्यवहार कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। जब लगी पैसा गांठ में, जब तक किसी के पास पैसा है, गांठ में अर्थात पैसे का उपलब्धता अर्थात पैसा होना, पैसा है तभी तक, तब लगी ताको यार, तभी तक सब उसके यार अर्थात मित्रता है ना, मित्र, तो सभी उस व्यक्ति से मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। कवि कहते हैं कि पैसा होने पर सभी मित्र होते हैं, मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। यार संग ही संग डोले, डोले अर्थात घूमना, मतलब संग रहते हैं, संग घूमते हैं। कह कवि गिरिधर कविराय, जगत का ये है लेखा, यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला न देखा। कवि कहते हैं कि जब जगत का यही लेखा है, अर्थात जग में यही लिखा है, सभी बोलते हैं कि करत बेगर जी प्रीति, कि संसार का यही तरीका है कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है, जब धन समाप्त हो जाता है, तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते, है ना। मित्र कोई बिरला देखा, तो कवि कहते हैं कि तब मित्र भी हमारा नहीं होता है। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है, जगत का यही है लेखा, संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। मित्र कोई बिरला देखा, अर्थात ऐसा मैंने आज तक कोई मित्र देखा नहीं जो कि बिना, कम देखे हैं क्योंकि जो स्वार्थ रहित प्रेम कर रखते हैं। आगे है, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। वचन अर्थात शब्द, मीठे वचन अर्थात शब्द या मीठी बातें करना। ऋण अर्थात कर्ज, कर्ज। लेत परम सुख उपजे, उपजे अर्थात उपयोग, उपयोग होने पर, लेके दियो न जाए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें क्या करते हैं, उधार लेकर जाते हैं। लेत परम सुख उपजे, पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है। लेके दियो न जाए, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नियत नहीं होती। लेके दियो न जाए, उच्च अरु नीच बतावे, तो पैसा लौटाने के समय तो वो विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, बातें करते हैं। अरु नीच बतावे, बहुत अलग अलग प्रकार की बातें बनाते हैं, बातें बताते हैं। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है कि जब पैसा वापस मांगते समय वो मारने दौड़ते हैं। ऋण उधार की रीति अर्थात उनकी यही रीति होती है कि वह जब पैसा मांगने आते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, रूठा अर्थात रूठना, रुष्ट होना। हाँ, ज्ञानी अर्थात जो, बहुत दीना हो जाए कहे तरो कागज झूठा। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, अर्थात जो हमारे से ऋण रहता है वो हमारे मन में हमेशा रूठे रहते हैं। और जब बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। कहे तराजो कागज झूठा, अर्थात जिस व्यवहार से, ऋण से, कागज से जो व्यवहार किया गया था पैसे देने का, वही झूठा है, ऐसे कहते हैं। अर्थात जो पहले मीठी बातें कर रहे थे वो भी हमें झूठा ठहराते हैं। आगे है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कवि कहते हैं बिन विचारे अर्थात बिना विचार किए हुए, पछताए अर्थात पछताना, पाछे मतलब बाद में या परिणाम के बाद में पछताते हैं। काम बिगाड़े मतलब बिगाड़ना,
तो कवि इन दोनों पंक्तियों उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, बिना विचारे जो काम करता है वो क्या करता है, उसे काम बिगड़ जाने पर क्या होता है, पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए, और काम बिगाड़ कर क्या होता है कि सभी संसार में उस पर हंसते हैं, उसकी मजा उड़ाते हैं, क्योंकि वो काम बिगड़ जाता है जो वो बिना विचार किए करता है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना आवे, चित्त अर्थात मन या आपका मन, चित्त अर्थात मन। तो जब संसार में आपकी हंसी उड़ती है तो आपके क्या होते हैं, मन को शांति नहीं मिलती, चैन न आवे मतलब नहीं आता है, चित्त में शांति नहीं मिलती है। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, खान पान अर्थात उसका खाना पीना, सम्मान का अर्थ यहाँ पे दिया है नाच गाना या मान सम्मान, अर्थात उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसका मान सम्मान भी होता है, या नाच गाना भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। राग रंग मन ही न भावे, राग रंग अर्थात नाच गाना वगैरह उसे पसंद नहीं आता, सम्मान उसे पसंद नहीं आता। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, यहाँ पे कवि गिरिधर कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। टरत न टारे अर्थात दूर न होना, अर्थात वो टाल रहा है, उस दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, फिर भी वह उसे दूर नहीं कर पाता है। खटकत है जीव माही कियो जो बिना विचारे, अब उसे बिना विचार किए गए काम पर हर समय दुख होते रहता है, उसके खटकता अर्थात दिल में खटकता रहता है उसके कि उसने यह कार्य बिना विचार किए क्यों किया। आगे है बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। यहाँ पे बीती अर्थात बीत गया, ताही बिसारे दे अर्थात भूल जाओ। हे मनुष्य, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य जो बीत गया है उसे तुम भूल जाओ। आगे की सुधि ले अर्थात आगे की सुध लो, आगे आने वाले समय के बारे में सोचो, सुधि अर्थात सोचना, उसके बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, जो काम सहज ही आपसे हो सकता है, सहज हो सकता है, उसमें चित्त अर्थात मन को, आपके मन को लगाओ, देह लगाओ, ध्यान लगाओ। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, ऐसा करने पर बात जो आपकी नहीं बन पाई थी वो अब बन जाती है। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे, अर्थात अगर आप सोच विचार के कोई भी काम करोगे, अर्थात अपने पिछली बातों को छोड़कर आगे की विचार करोगे तो इससे क्या होगा, आपका कार्य सफल होगा। और दुर्जन हंसे न कोई अर्थात दुर्जन अर्थात दुष्ट लोग आप पर नहीं हंसेंगे, दुर्जन लोग आप पर हंसेंगे नहीं, और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं होगा। चित्त में खता न पावे अर्थात चित्त को दुख नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा। कवि गिरिधर कहते हैं कि करो जिस पर मन को विश्वास हो। आपको इस प्रकार के काम करना चाहिए कि जिससे आपको मन में कभी भी, कह गिरिधर कविराय यह करूँ मन परतीति अर्थात ऐसे कार्य करो जिसमें तुम्हें मन में विश्वास हो, मन को विश्वास हो। कागे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती, आगे की सुधि अर्थात आगे का विचार करो, उसके बारे में सोचो, और भविष्य के बीती बातों को बीता हुआ मतलब समझू बीती सो बीती, अब जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे के भविष्य के बारे में सोचो। आगे है पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का काम। कवि कहते हैं यहाँ पर पानी बाढ़ो नाव में, बाढ़ो मतलब बढ़ जाना, भर जाना, अर्थात पानी जब नाव में भर जाता है तो घर में बाढ़ो दाम,
दोनों हाथ उलचिए यही सयानों का काम। यहाँ पे दोनों हाथ उलचिए अर्थात जब पानी में नाव में पानी भर जाता है तो हम दोनों हाथों से उसे फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ जाता है, घर में बाढ़ो धाम, अगर आपके घर में धन बढ़ रहा है, दाम अर्थात धन, धन बढ़ रहा है तो मुक्त भाव से उसे क्या करना चाहिए? सयानों का काम, दोनों हाथ उलचिए यही सयानों का काम, अर्थात दोनों हाथों से उसे समाज की सेवा में हमें लगा देना चाहिए। यही सयानों का काम, सयानों अर्थात समझदारों का यही काम होना चाहिए। यही सयानों का काम। पर स्वास्थ्य यही सयानों का काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। यहाँ पर सयानों का काम अर्थात समझदारों का यही काम होता है, राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन मतलब याद कीजिए, हमेशा ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व उन पर समाज सेवा में न्योछावर कर दीजिए। पर स्वास्थ्य के काज अर्थात दूसरों के कार्य में, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों का हित करने के लिए आप आपके शीश आगे कर दीजिए। शीश आगे करना मतलब हर काम में आगे रहिए जिससे आप समाज सेवा कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। कह गिरिधर कविराय बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। अब यहाँ पे कह गिरिधर कविराय, कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े न की याही बानी, कि बड़े लोग, बड़े अर्थात बड़े लोगों का यही कहना है कि याही बानी, याही मतलब यही, और बानी अर्थात कहना, यही कहना है। चलिए चाल सुचाल, सुचाल अर्थात अच्छी चाल, अच्छे चाल से, अच्छे उचित आचरण से, चाल अर्थात आचरण, यहाँ पर चाल को आचरण से दर्शाया गया है कि हमें अपना आचरण हमेशा उचित रखना चाहिए। राखिए अपनो पानी, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ आपकी दूसरी इकाई की पहली कविता जो कि कुंडलिया थी, जिसे गिरिधर जी ने लिखा हुआ था, यह समाप्त होती है। इसी कुंडलियों को आपको घर पर पढ़ना है और आपकी क्लास वर्क में से लिखना है। धन्यवाद।